क्लास में आर्ट्स लेने के क्या फायदे हैं? क्या आर्ट्स से, कई सारे लोग बोलते हैं आर्ट्स तो कमजोर बच्चे लेते हैं, जो बच्चे लोग पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनको आर्ट्स लेना चाहिए, आर्ट्स ले लो, सबसे सरल सब्जेक्ट आर्ट्स है। तो सच तो आर्ट्स लेने के क्या क्या फायदे हैं और आर्ट्स लेने पर आगे क्या क्या स्कोप है, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप लोग, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो आर्ट्स लेने की सोच रहे हैं। अगर आपने अपना मन बना लिए हो साइंस लेने का, बायो लेने का, एग्रीकल्चर लेने का, तो इस वीडियो को मत देखना। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका फिर मन चेंज हो जाए और आप भी आर्ट्स ले लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आर्ट्स के बहुत सारे फायदे बताने वाला हूं, आर्ट्स के मैं बहुत सारे बेनिफिट बताने वाला हूं। ठीक है, गणित और विज्ञान, वो बायो और मैथ्स लेने के क्या फायदे हैं वो मैंने एक वीडियो में बता दिया हूं। तो मैथ्स लेने वाले बच्चे उस वीडियो को देखें। इस वीडियो को सिर्फ वही बच्चा देखे जो आर्ट्स लेने की सोच रहा है। एग्रीकल्चर वाले ना देखे, मैथ्स वाले भी ना देखे, नहीं तो आपका मन चेंज हो जाएगा और अब आप आर्ट्स ले लोगे। ठीक है ना। देखिए, आज हम बात करेंगे आर्ट्स सब्जेक्ट की, है ना। आर्ट्स सब्जेक्ट, आर्ट्स में सबसे पहली बात, क्या क्या आगे स्कोप है, कौन कौन सी नौकरियां हम लग सकते हैं, कौन कौन से कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षक, टीचर, क्या क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है और क्या क्या फायदे होते हैं, कौन कौन से विषय पढ़ना पड़ता है, कितनी मेहनत करना पड़ता है, सब कुछ ऑल टोटल जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं। अगर आप 11th क्लास में आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हो तो आपको देखिए, सबसे पहला आपको कौन कौन से विषय पढ़ना पड़ता है। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, अर्थ का मतलब होता है धन, धन का शास्त्र, पैसे, जीडीपी, जीएसटी, बैंक किस प्रकार काम करती है, देश के अंदर पैसा कैसे सर्कुलेट होता है, कंपनियां कैसे खड़ी होती है, कंपनियां कैसे डूब जाती है, जो पैसा होता है, जो इकोनॉमी होती है, धन के संबंध का शास्त्र, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ये विषय आप इसमें पढ़ोगे 11वीं में भी और 12वीं में भी। ठीक है। और ये जो विषय है, देखिए, एक घड़ी साइंस अपन लेके पढ़ते हैं, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आती है। केमिस्ट्री पूरी कल्पना है, फिजिक्स भी कल्पना है और मैथ्स भी कल्पना है, अवकलन, समाकलन, उसका दैनिक जीवन में उतना उपयोग नहीं है। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं मैथ्स की, ये वीडियो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है, इसलिए मैथ्स वाले बच्चे इस वीडियो को ना देखें। ठीक है ना। लेकिन अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ते हो तो आर्ट्स में आप जो अर्थशास्त्र पढ़ोगे उसको अगर आप डेप्थ में जाकर के समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको जो नॉलेज मिलेगा उस नॉलेज का इस्तेमाल आपके दैनिक जीवन में होगा, आपके दैनिक जीवन में होगा। लेकिन शर्त क्या कि आपको पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी की जो किताब है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। और जो बड़े बड़े दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है यहाँ पर, क्या, भूगोल। भूगोल आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। जो भूगोल आपका सब्जेक्ट होता है, भूगोल में आपका पढ़ोगे पृथ्वी कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बना, तारे कैसे बने, नक्षत्र कैसे बना, समुद्र कैसे बना, पानी पृथ्वी में कहां पर क्या है, धरातल में क्या है। भूगोल मतलब पूरी धरती जो गोल है, भूगोल, भूमि जो गोल है, पूरा भूमि के बारे में पढ़ना है हमको, कि कहाँ से हम बने, इंसान कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से स्पीसीज आई, कैसे चंद्रमा बना, कहाँ से बिग बैंग क्या थ्योरी है, कहाँ का क्या नहीं है, क्या कैसा क्या है, ये सब चीज़ के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। और ये भी आपको दैनिक जीवन से संबंधित है। ठीक है। इसी के साथ साथ आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है जो कि हम आर्ट्स में आप पढ़ते हैं, वो आपका यहाँ पर राजनीति है। राजनीति में 11वीं और 12वीं की राजनीति इतनी मजेदार है। चुनाव कैसे होते हैं, सरपंच का चुनाव कैसे होता है, विधायक कैसे बनता है, मुख्यमंत्री कैसे बनता है, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, इन सब के बारे में पढ़ोगे। प्रधानमंत्री कैसे बनता है, देश के अंदर कानून का निर्माण कैसे होता है, संविधान क्या है, हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। मतलब कि अगर आपने ढंग से 11वीं और 12वीं का अगर आपने राजनीति पढ़ ली है तो आप अपने अत्याचार के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो, आप पुलिस वाले से बहस कर सकते हो अगर वो आपके साथ गलत बात कर रहा है तो, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज आ गया। और दैनिक जीवन से, और ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ नॉलेजेबल, मतलब कि आपका नॉलेज है। मेरा खुद का मैथ साइंस सब्जेक्ट था और 12वीं क्लास में 90% था, लेकिन जैसे ही मैंने यूपीएससी की तैयारी करना चालू किया, ठीक है, और इसी के साथ साथ जब मैंने आर्ट्स वाले बच्चे पढ़ाना चालू किया तो आर्ट्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट मुझे लगा। वह शर्त क्या, अगर आप रट्टू तोता हो
और अगर आप पेपर में परसेंटेज बनाने की दृष्टि से पढ़ रहे हो तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है, आप रटोगे। लेकिन अगर आप पूरा नॉलेज की दृष्टि से पढ़ रहे हो, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, MPPSC, UPSC, कलेक्टर बनने के लिए, तहसीलदार बनने के लिए, ठीक है ना, तो इन सब चीज में मतलब कि आपका यहाँ पर पूछा जाता है राजनीति। ठीक है, राजनीति या तो आप राजनीति लेकर के पढ़ सकते हो या फिर आप इतिहास लेके पढ़ सकते हो। इतिहास भी एक सब्जेक्ट होता है। इतिहास में आपको पूरा जानकारी आपको दी जाती है शुरू से लेकर के आखिरी तक की। अगर आप इतिहास लेकर के पढ़ोगे तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा और 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप राजनीति लेकर के पढ़ते हो तो भी आपको राजनीति देना पड़ेगा और 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका हिंदी आप 2 भाषा पढ़ना पड़ता है। एक आप हिंदी पढ़ो, हिंदी आपका कॉमन रहेगा क्योंकि आप हिंदी कॉमन रहेगा। और अगला आप या तो अंग्रेजी ले सकते हो, और अगर आप अंग्रेजी ना लेना चाहो तो फिर आप यहाँ पर संस्कृत विषय लेकर के भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आर्ट्स लेने के फायदे क्या होते हैं समझिए। सबसे पहली बात, जितनी भी सरकारी नौकरियां होती है, जितनी भी सरकारी नौकरियां होती है, चाहे वो कलेक्टर बनने के लिए या IPS ऑफिसर बनने के लिए IAS का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो, अगर आपकी स्टेट PSC जिससे आप तहसीलदार बनते हो, नायब तहसीलदार बनते हो, या फिर आप किसी भी कलेक्ट्रेट में जाते हो, है ना, तहसीलदार बनना हो, आपको SI बनना हो, इसके साथ साथ आपको टीचर बनना हो, आपको आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करते हो, चपरासी बनने, सबसे छोटा एग्जाम होता है 4th ग्रेड का, चपरासी बनने से लेकर के सबसे बड़ा कलेक्टर बनने का जो एग्जाम होता है, इसके बीच में आप जितनी भी नौकरियां फाइट करते हो उसमें आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ता है। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, और वो सामान्य ज्ञान में 11वीं और 12वीं क्लास की जो NCERT की जो किताबें होती है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा एक यहाँ पर वो रोल अदा करती है NCERT की किताबें। ठीक है ना, सामान्य ज्ञान के तहत कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े बड़े जो कि दिल्ली में है, जो UPSC की तैयारी करवाते हैं, वो सिर्फ 11वीं 12वीं की NCERT पढ़ाने का 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए की फीस चार्ज करते हैं समझाने का। ठीक है ना, और हम यहाँ पर 100-200 रुपये महीने में पढ़ा देते हैं। इसी के साथ साथ ये सारे के सारे विषय सरकारी नौकरियों में तो आपको काम आते हैं। ठीक है ना, अगर मैं इसका कंपेरिजन करूं, किससे करूं, अगर मैं साइंस वाले सब्जेक्ट से करूं, तो मैंने अभी तक जितनी भी नौकरियों का एग्जाम दिया हूं, मैं सरकारी टीचर बन चुका हूं, मैंने भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में बैठा हूं। तो 11वीं और 12वीं की जो मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स जो होती है ना, गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ 10th लेवल तक की आती है। 11th और 12th की मैथमेटिक्स सरकारी नौकरी तैयारियों में नहीं आती है। अगर आप हायर तैयारी कर रहे हो तो उसमें वो आपको आती है, और उसका दैनिक जीवन में उपयोग भी नहीं होता है। केमिस्ट्री का, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का, ये सब इनका उपयोग नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसे विषय है, इन विषयों का उपयोग दैनिक जीवन में होता है। इसीलिए जो कलेक्टर बनने की परीक्षा होती है, या फिर SP बनने की, SI बनने की, तहसीलदार बनने की जो परीक्षाएं होती है ना, उन परीक्षाओं में ये सारे विषय आते हैं। आपको अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सरकारी नौकरी की वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 10th लेवल तक की पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अधिकतर देखा जाए तो अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति, इतिहास, ये जो विषय होते हैं ना, ये विषय गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा लगते हैं और बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आप 12वीं क्लास अगर आप राजनीति पढ़ोगे ना, तो इंदिरा गांधी से लेकर के, नेहरू से लेकर के, बड़ा मज़ेदार विषय, अंग्रेज लोग कैसे आए, कैसे भारत पर कब्जा करा, कैसे हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हमको आज़ादी दिलवाए, मतलब रियल घटनाओं पर आधारित है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवाई, नसबंदी करवाई, नसबंदी समझते हो ना, सब पढ़ोगे तुम 12वीं की NCERT में। मतलब पुरुष लोग को पकड़ के लेके उनको सामान का काम खत्म कर दी, मतलब कि बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे वो। ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, बड़े मज़ेदार है भैया। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया, अरे बड़ी पिक्चर है, बड़ा गदर पिक्चर का सीन आता है इसमें। कई बार तो आर्ट्स पढ़ते पढ़ते, है ना कि नहीं, ट्रेन से भर करके इधर जा रहा है, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, और बड़े मज़ेदार विषय। लेकिन शर्त क्या करा, अब अक्सर आर्ट्स वाले बच्चे लेकिन पीछे क्यों रह जाते हैं, उसका कारण क्या मालूम है? उसका कारण ये है
कि किताबें कोई नहीं पढ़ता है, 11th की हो या फिर 12th की जो एनसीईआरटी किताब है। आजकल एनसीईआरटी किताब हर बोर्ड में चल रही है, आप एमपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, 11th 12th की किताबें कोई नहीं पढ़ता और कोई मास्टर किताब पढ़ाता भी नहीं है। बच्चे लोग क्या करते हैं, साल भर चिड़ी माड़ी करते हैं, आर्ट्स में पगलाई करते हैं और पेपर के पास में 20 क्वेश्चन खरीद लेते हैं और उससे आईएमपी क्वेश्चन रट लेते हैं और पेपर देने के लिए बैठ जाते हैं, पास हो जाते हैं और झिंगा लालाहू करते हैं और उनका दिमाग कमजोर रह जाता है। और साइंस वाले बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, उनका दिमाग बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप आर्ट्स विषय लो और आर्ट्स विषय लेने के बाद अगर आप 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी किताब, अगर आप 11वीं जा रहे हो, अगर आप एक एक पेज को किताब के अगर आप समझ करके पढ़ो और जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा अगर आप उसको टीचर के माध्यम से समझो कि पंथ निरपेक्षता क्या होता है, समाजवाद क्या होता है ना, गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है ना कि नहीं, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था क्या होती है, अगर आप डिटेल में पढ़ो आपके अंदर इतना नॉलेज आ जाएगा, आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाएगा कि आप कोई भी सरकारी नौकरी आप चुटकियों में हासिल कर लोगे मेरे दोस्त, आप चुटकियों में हासिल कर लोगे, आप चुटकियों में हासिल कर लोगे। आर्ट्स वाले लोग क्या नहीं कर सकते, आर्ट्स वाले लोग 2 फील्ड में नहीं जा सकते। आर्ट्स वाला बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता मतलब नीट वगैरह तैयारी नहीं कर सकता, और इसके साथ साथ कुछ फील्ड में वो नहीं जा सकता, जैसे कि वो इंजीनियर बन ही नहीं सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता आर्ट्स वाला बच्चा, है ना, वो उस फील्ड में नहीं जा सकता, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, वैज्ञानिक नहीं बन सकता। लेकिन सरकारी नौकरियां की बात हो, टीचर की बात हो या फिर कला साहित्य की बात हो तो उसमें बहुत स्कोप है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक टीना डाबी नाम की एक लड़की थी, उसने 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स ली, फिर उसने अपना सब्जेक्ट चेंज करी और 2 महीने बाद फिर उसने आर्ट्स ली। क्यों ली? क्योंकि उसका ड्रीम था कि उसको जिला अधिकारी कलेक्टर बनना था, तो कलेक्टर बनने के कारण उसने आर्ट्स सब्जेक्ट ली। कई सारे लोग बोलते हैं कि आर्ट्स कमजोर बच्चे लेते हैं, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कमजोर बच्चे लोग आर्ट्स ले लेते हैं और 12वीं के बाद बीएड कर लेते हैं या फिर बीएड कर लेते हैं और गचाक सरकारी नौकरी लग जाते हैं। और कई सारे साइंस वाले बच्चे जमाने भर के कॉलेज करते रहते हैं, बीई कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है और बेरोजगार टाइप घूमते रहते हैं, ऐसा भी देखा गया है। आर्ट्स में कंपटीशन कम होता है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड बच्चे हो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो और अगर आप आर्ट्स ले रहे हो और अगर आप एक एक चीज को समझ करके पढ़ रहे हो, यूट्यूब के जरिए, टीचर के जरिए अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो ना, तो आर्ट्स आपके लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो, देखिए आर्ट्स बहुत सरल विषय, आप बिना कोचिंग के भी पास हो सकते हो, लेकिन बच्चों अगर आप आर्ट सब्जेक्ट लेकर के अगर आप मेहनत कर रहे हो, डीप में घुस करके पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो एनसीईआरटी की, आपके अंदर इतना नॉलेज आएगा कि आप किसी से भी बहस कर लोगे, आप कलेक्टर से बहस कर लोगे, आपको अपने पूरे अधिकार की जानकारी, आपको मतलब रियल ज्ञान आएगा, आपको दुनिया का असली ज्ञान आएगा, अर्थशास्त्र का ज्ञान, धन का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, और आगे चल के आप फिर यूपीएससी से बड़े एग्जाम के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे, आप पहले से ही उसकी तैयारी कर चुके होंगे। लेकिन शर्त क्या कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये तो अक्सर होता है कि बच्चा आर्ट्स ले लेता है, साल भर पढ़ता ही नहीं है, बता रहा हूं मैं, एनसीईआरटी पढ़ना तो कोई बच्चा नहीं पढ़ता, मैं कितने साल से नहीं पढ़ा रहा हूं आर्ट्स की कोचिंग, किसी बच्चे को मतलब नहीं है कि क्या होता है, उसको डेप्थ में बच्चों को पढ़ना नहीं है, बच्चों को सिर्फ क्या चाहिए कि पेपर के पास आईएमपी क्वेश्चन मिल जाए वो और पास हो जाए, उनके लिए इतना ही बहुत है आर्ट्स वाले। और पढ़ने वाले बच्चे लोग क्या ले लेते हैं, मैथ्स और बायो लेते, लेकिन अगर पढ़ने वाले बच्चे अगर आर्ट्स ले और डेप्थ में घुस के पढ़े तो बच्चों एक प्रकार से वो कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी नौकरी होती है, मतलब उस कोई भी सरकारी नौकरी उसकी लग ही जाना है अगर वो डेप्थ में घुस करके पढ़ रहा है तो, ठीक है, डेप्थ में घुस करके वो पढ़ रहा है तो, ठीक है। तो ये हो गया आपके यहाँ पर आर्ट्स के विषय, उसमें आपको डेप्थ नॉलेज मिलता है, मतलब आप दुनिया का ज्ञान हासिल करते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस वाले विषय कल्पना है, वो दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं आना है, लेकिन राजनीति, पुलिस, धंधा, चुनाव हो रहा है, ये पूरा जड़ से नॉलेजेबल विषय है। ये नॉलेजेबल वाले विषय मतलब कि ये जड़ से ज्ञान हासिल करने वाले विषय, लेकिन पढ़ोगे तो, और नहीं पढ़ोगे आईएमपी क्वेश्चन से पढ़ लोगे, पास हो जाओगे तो फिर कोई मतलब क्या आपके लिए विषय नहीं है, ठीक है ना। और जो बच्चे लोग मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट पूरे के पूरे, तो मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है, उस चैनल का नाम है भारतीय, BHARTIY, भारतीय सिर 11th आर्ट्स, भारतीय सिर 11th आर्ट्स। इस पर 8,000 सब्सक्राइबर है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो।
इस चैनल पर जो चैनल है भारती से 11th आर्ट्स, इस पर मैं आर्ट्स पढ़ाऊंगा। और अगर आपका साइंस लेने का विचार है तो मेरा उसका अलग चैनल है, भारती से 11th साइंस सर्च कर लेना, उस पर मैं साइंस पढ़ाऊंगा। देखिए अब कंफ्यूजन नहीं होना है कि हम साइंस ले कि आर्ट्स ले, हर विषय अच्छा होता है। आर्ट्स में भी बहुत स्कोप है, साइंस में भी बहुत स्कोप है, बायो मैथ्स में बहुत स्कोप है, एग्रीकल्चर में भी स्कोप है, हर विषय में स्कोप है, हर विषय में मंजिलें, हर विषय में एक रास्ता है। ऐसा नहीं कि कोई आर्ट्स ले रहा तो वो गधा है, ऐसा नहीं। आर्ट्स वाले कई बार कलेक्टर भी बन जाते हैं, गवर्नर, लेकिन वो ईमानदारी से पढ़े तो। साइंस वाले भी बड़े बड़े गूगल के सीईओ बन जाते हैं, लेकिन वो उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। और यहाँ कम में बम काम होता है, यहाँ कम में आपको बम काम होता है। लेकिन अधिकतर जैसे कि मान चलो आपको डेप्थ में घुस के पढ़ना पड़ेगा, आपको सीरियस होकर के पढ़ना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर फायदा रहेगा, ठीक है ना। और मजेदार सब्जेक्ट है, इसको इंटरेस्ट बना करके पढ़ो। इसको ये सोच के मत पढ़ो कि हमको पेपर पास करने का उद्देश्य है, बल्कि आप आर्ट्स ले रहे हो तो आप ये सोच के पढ़ो कि हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं, हमको नई जानकारियां मिल रही है कि रूस में भैया सब कुछ, सारी जमीन, मतलब बहुत कुछ पढ़ोगे यार आप, इतनी सारी चीजें पढ़ोगे आप, आर्ट्स में किसी गिनती नहीं है। अब इसके बाद अब इसमें आगे कौन कौन से स्कोप है, हम 12th के बाद इसमें किस किस फील्ड में जा सकते हैं, आर्ट्स वाले बंदे आप यहाँ पर देख सकते हो। 12th के बाद किस किस फील्ड में आप जा सकते हो अगर आपने आर्ट्स लिए हो तो। देखो स्कोप आगे बहुत है। आप कॉलेज करोगे, कॉलेज इसका मतलब होता है बीए, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। 12वीं निकलने के बाद अगर आप 12th पास हो गए तो उसके 3 साल बाद आप यहाँ पर बीए करोगे। बीए करने के बाद आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री आएगी। तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास आ गई ना, तो आप सरकारी नौकरी की सारी परीक्षाएं, इंजीनियर वाली और डॉक्टर वाली छोड़ करके में आप बैठ सकते हो। सभी सरकारी नौकरियां, चपरासी से लेकर के कलेक्टर बनने तक की आप परीक्षा में आप यहाँ पर बैठ सकते हो, ठीक है, बैठ सकते हो। और अगर आप ईमानदारी से पढ़ते तो फिर आपके लिए एग्जाम निकालना आसान भी हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक कोर्स होता है डीएड, DLED। सबसे ज़्यादा आर्ट्स वाले बच्चे नौकरी में लगते हैं। और क्यों लगते हैं पता है? क्योंकि ये अपने आप को कमज़ोर समझते हैं आर्ट्स वाले, और ये डीएड कर लेते हैं, डीएड कर लेते हैं या फिर बीएड कर लेते हैं। और डीएड और बीएड करके, जैसे कि मैं साइंस वाला था, अगर मैं इंजीनियरिंग करने के लिए जाता, सही में मेरा 12th में साइंस था, मैं इंजीनियरिंग करने के लिए जाता ना तो मैं आज नौकरी में नहीं होता। मैंने 12वीं साइंस से करा और फिर मैंने डीएड कर लिया, आज मैं सरकारी टीचर बन गया। अगर मैं डीएड बीएड नहीं करता तो आज मेरी जॉब नहीं होती। आर्ट्स वाले बच्चे डीएड कर लेते हैं या फिर बीएड कर लेते हैं, और सरकारी टीचर, गवर्नमेंट टीचर का जो एग्जाम होता है, डीएड बीएड तो कोई भी फील्ड का कर सकता है, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे भी अधिकतर इसी फील्ड में जाते हैं। आप डीएड कर सकते हो, आप बीएड कर सकते हो। डीएड 12वीं के बाद होता है और बीएड जो होता है वो कॉलेज के बाद होता है। अगर आपने डीएड कर रहे हो, आप टीचर बन गए, तो आप 1ली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाओगे, और बीएड में आप 6वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाओगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपने कॉलेज कंप्लीट कर ली है, तो फिर आप MPPSC, जिससे आप तहसीलदार बनते हो, या फिर UPSC, जिससे आप कलेक्टर बनते हो, आप SP बनते हो, ये वाला एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। इसी के साथ साथ सारी नौकरियां, SI वगैरह, ये सारी नौकरियां में आप यहाँ पर बैठ सकते हो। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर वकालत कर सकते हो, LLB कर सकते हो। BA + LLB एक कोर्स होता है 4 साल का। BA + LLB यहाँ पर एक कोर्स होता है जिसमें आपको BA भी हो जाता है और LLB 4 साल में आपको कंप्लीट हो जाता है। आप वकील बन के आप जज का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो और आप आगे चल करके आप जज बन सकते हो। मतलब आर्ट्स वाला बंदा हर फील्ड में जा सकता है। हर फील्ड में जाने के साथ साथ वो सिर्फ गणित वाली जो फील्ड है वो उसमें नहीं कूद सकता, गणित वाली फील्ड में वो नहीं कूद सकता। और गणित वाली फील्ड मतलब इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, बाकी उसको छोड़ करके वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। लेकिन साइंस वाला बंदा आर्ट्स वाली फील्ड में आ सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला साइंस की फील्ड में नहीं जा सकता। लेकिन आर्ट्स का एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप 11th और 12th में जो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हो, सरकारी नौकरियां में यही सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मैंने मैथमेटिक्स लिया, 11th और 12th में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा, 12th के बाद मुझे किसी एग्जाम में वो काम नहीं आई। फिर मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए मुझे 11वीं और 12वीं के आर्ट्स के विषय पढ़ना पड़ा, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मुझे UPSC निकाल के कलेक्टर बनना है।
तो इसलिए फिर मुझे 11वीं और 12वीं क्लास की मुझे क्या पढ़ना पड़ा, आर्ट्स के विषय मुझे पढ़ना पड़ा। 11वीं की आर्ट्स पढ़ना पड़ा मुझे और 12वीं की मुझे आर्ट्स पढ़ना पड़ा। साइंस वाले बंदे को आर्ट्स पढ़ना पड़ा। क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि सरकारी नौकरी में विषय आते हैं। अगर आप आर्ट्स लेकर के ईमानदारी से पहले ही, अगर आप 11वीं क्लास में अगर आप ईमानदारी से आर्ट्स पढ़ते हो और 12वीं में अगर आप ईमानदारी से आप आर्ट्स पढ़ते हो समझते हुए, तो आगे चल करके आपको सरकारी नौकरी लगने के चांस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? तो आर्ट्स लेने का बहुत बेनिफिट होता है, बहुत फायदा होता है। आप हर नौकरी में जा सकते हो, हर फील्ड में जा सकते हो, आपके लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं और इसके साथ साथ आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ता है। और 11th और 12th के जो आर्ट्स का जो ज्ञान है वो दैनिक जीवन में भी काम आता है। दैनिक जीवन से रिलेटेड चीज आप यहाँ पर समझते हो, सीखते हो, है ना? ऐसा होता है। बस आपको समझते हुए पढ़ना है। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्यारे बच्चों आप कमेंट करना। अगर आपका क्वेश्चन अच्छा रहा तो मैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ और उस कमेंट पर मैं वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।